एनसीईआरटी के चैप्टर वेक्टर में से 6 सवाल देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a plus b and a minus b where a हमें ये वेक्टर गिवन है और b ये वाला वेक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम a plus b निकाल लेते हैं। 3i plus 2j plus 2k प्लस आई प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, 2k से 2k कैंसिल, तो ये होगा 4i प्लस 4j। a प्लस b हो गया हमारा 4i प्लस 4j। इन माइनस भी निकालते हैं, ये होगा 3i प्लस 2j प्लस 2k माइनस i माइनस 2j प्लस 2k। we get 2i 2j से 2j कैंसिल प्लस 4k। ठीक है, a माइनस b हो गया 2i प्लस 4k। हमें निकालना क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। तो एक वेक्टर जो परपेंडिकुलर है a प्लस बी और a माइनस बी के, ऐसा वेक्टर कब आएगा, जब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हम इसका, इसको हम p वेक्टर बोल देते हैं और ये हो गया q वेक्टर। एक वेक्टर जो p और q के परपेंडिकुलर है उसको हम कैसे निकालते हैं, जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, तो हम निकालते हैं अब p क्रॉस q। ठीक है, और हमको चाहिए यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय मोड ऑफ p क्रॉस q, तो ये होगा हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं एंड देन उसका मैग्नीट्यूड। p क्रॉस q इक्वल टू i j k, p वेक्टर है हमारा 4i प्लस 4j, 4 और k का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। ठीक है, q है हमारा 2i प्लस 4k, i हो गया 2, k हो गया 4 और j का कोफिशिएंट हो गया 0। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ये होगा i टाइम्स 16 माइनस j टाइम्स, ये होगा 16 अगेन प्लस k, ये होगा 0 माइनस 8। ठीक है, वी गेट 16i माइनस 16j माइनस 8k। इसमें से 8 कॉमन निकाल लेते हैं, ये होगा 2i माइनस 2j माइनस k। तो ये हो गया p क्रॉस q। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मोड ऑफ p क्रॉस q इक्वल टू 8 हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं, तो अंडर रूट में बचेगा 4 प्लस 4 प्लस 1, क्या होगा 8 प्लस 1 दैट इज 9, 9 का रूट होता है 3, तो ये होगा 8 टाइम्स 3 दैट इज 24। मोड ऑफ p क्रॉस क्या हो गया 24। अब हमें चाहिए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होगा हमारा p क्रॉस q डिवाइडेड बाय मोड ऑफ p क्रॉस q। ठीक है, p क्रॉस q क्या है 8 टाइम्स 2i माइनस 2j माइनस k डिवाइडेड बाय 24। 8 से 24 3 टाइम्स गया, तो वी गेट 1/3 2i माइनस 2j माइनस k। तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू p एंड q। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ ये दो वेक्टर हैं जिनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, सिंपली इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमें और उसको
कोफिशिएंट्स को जो आई जे के हैं उनको कंपेयर करना है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। आई जे के, पहला वेक्टर है हमारा 2i + 6j + 27k, ये होगा 2 6 27, ठीक है। दूसरा वेक्टर है i + λj + μk, ये कोफिशिएंट हो गया आई का 1, जे का कोफिशिएंट लैम्डा और के का हो गया म्यू, ये इक्वल है जीरो वेक्टर के, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट होगा आई टाइम्स 6 म्यू - 27 लैम्डा - जे, ये होगा 2 म्यू - 27 + के 2 लैम्डा - 6 इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये वेक्टर जीरो वेक्टर के इक्वल है। इट मीन्स जो हमारे आई जे के कोफिशिएंट है वो जीरो, 6 म्यू - 27 लैम्डा जीरो के इक्वल होगा, और 2 म्यू - 27 जीरो के इक्वल, 2 लैम्डा - 6 जीरो के इक्वल। यहाँ से म्यू मिल जाएगा हमको 27/2, और यहाँ से लैम्डा का वैल्यू होगा 3। तो वी गेट म्यू एंड लैम्डा वैल्यूज, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड मोड ए एंड मोड बी इफ a + b डॉट a - b 8 के इक्वल है, और मोड ए इक्वल टू 8 टाइम्स मोड बी, ठीक है। a + b डॉट a - b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a डॉट a - a डॉट b + b डॉट a - b दैट इज इक्वल टू 8। ए डॉट ए क्या होगा, मोड ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, बहुत आर सेम, इसका मतलब ये इससे कैंसिल हो गया, और बी डॉट बी होगा मोड बी का स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है। एक इक्वेशन हमको ये मिल गई, और एक इक्वेशन हमको ये गिवन है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, मोड ए का वैल्यू 8 टाइम्स मोड बी के इक्वल लिख देते हैं। ये होगा 8 टाइम्स मोड बी, इसका स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर इक्वल टू 8, ये होगा 64 मोड बी स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर इक्वल टू 8, ये होगा 63 मोड बी स्क्वायर इक्वल टू 8। मोड बी का वैल्यू होगा √8/63, ठीक है। मोड ए का वैल्यू क्या होगा, मोड ए होगा 8 टाइम्स मोड बी, दैट इज 8 टाइम्स √8/63। तो ये हो गया मोड ए, और ये हो गया मोड बी का वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए वेक्टर गिवन है हमको 2i + 2j + 3k, और एक बी वेक्टर है -i + 2j + k, और एक सी वेक्टर है 3i + j, आर सच दैट a + λb is perpendicular to c, then find the value of lambda। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही करना है, a + λb डॉट सी, इसको हमें जीरो के इक्वल करना है, ठीक है। अब हमें ए वेक्टर है हमारा 2i + 2j + 3k प्लस लैम्डा टाइम्स -i + 2j + k, ठीक है, डॉट सी है हमारा 3i
प्लस जे इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होगा 2i माइनस लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 3k प्लस लैम्डा के डॉट 3i प्लस जे इक्वल टू 0। ठीक है, पाई टाइम्स 2 माइनस लैम्डा प्लस ये होगा 2 प्लस 2 लैम्डा जे टाइम्स प्लस 3 प्लस लैम्डा ये वेक्टर डॉट 3i प्लस जे इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। आई का कोफिशिएंट 2 माइनस लैम्डा और इधर है 3, तो ये होगा 3 टाइम्स 2 माइनस लैम्डा। जे का कोफिशिएंट है 2 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स 1 और के का कोफिशिएंट 0 है और ये इक्वल होगा 0 पे। 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू होगा 8। वी गेट लैम्डा वैल्यू इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड mod x if for a unit vector a एक यूनिट वेक्टर है माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए 12 के इक्वल है। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स प्लस सॉरी माइनस ए डॉट ए इक्वल टू 12। ठीक है, एक्स डॉट ए इक्वल होता है सॉरी ए डॉट एक्स के। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं मोड एक्स स्क्वायर माइनस ये होगा मोड ए स्क्वायर इक्वल टू 12। ठीक है, ये क्या है हमारा यूनिट वेक्टर, इसका मतलब इसका जो मोड होगा वो 1 होगा। हम 1 यहाँ पुट कर देते हैं। मोड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 12। मोड एक्स के स्क्वायर इक्वल होगा 13 के। मोड एक्स की वैल्यू क्या होगी रूट ऑफ 13। दैट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है find the magnitude of two vectors a and b having the same magnitude का मतलब mod a equal to mod b है and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is half। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है ए डॉट बी हमें हाफ गिवन है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 है। ओके, तो ए डॉट बी क्या होता है हमारा मोड ए टाइम्स मोड बी cos थीटा। ठीक है, हमको ए डॉट बी गिवन है मोड ए मोड बी, तो हम लिख सकते हैं ए डॉट बी मोड ए मोड बी को मोड ए लिख सकते हैं तो वी गेट मोड ए स्क्वायर। ठीक है, cos थीटा मोड ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय cos थीटा होगा। ठीक है, हम यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए डॉट बी हाफ है डिवाइडेड बाय cos 60। ओके, हाफ डिवाइडेड बाय cos 60 क्या होता है हाफ, हाफ ही तो होता है। हाफ से हाफ कैंसिल वी गेट 1। तो मोड ए स्क्वायर क्या हो गया 1, मोड ए का वैल्यू क्या हो गया 1। जो मोड ए का वैल्यू होगा वही मोड बी का वैल्यू होगा। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ओके, ये 6 क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी से दिए गए हैं फ्रॉम चैप्टर
वेक्टर। ओके, थैंक यू।